बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस किस तरह से नतमस्तक है, उसका जीता जागता उदाहरण बेनीपट्टी थाना के बसैठ में देखने को मिल रहा है, जहां अभी हम पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि 3 तारीख की रात बसैठ के प्रहलाद झा का कुछ लोगों के द्वारा जबरन उठा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके सुबह प्रहलाद झा का शव बगल घर के कुछ ही दूरी पर आगे पर मिलता है, जिसे प्रतीत होता है कि उसे बिजली का करंट देकर के उसकी निर्मम हत्या की गई होगी। और हत्या के अभी तक करीब 4-5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हत्या के अगले दिन एक की गिरफ्तारी, राम भरोस राम की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद पुलिस शिथिल पड़ चुकी है। यहाँ के जो परिजन हैं, प्रहलाद झा के जो परिजन हैं, वो दिव्यांग हैं, जैसा कि आपको पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। वो लोग खुद अब सहमे हुए हैं, सुरक्षा को लेकर के उनको दरकार है। और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि यह कुछ काम आगे अगर बढ़ाना चाहे भी तो नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके बीच में अगर जहां तक नेताओं और यहां के जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो यहां एमएलसी के अलावे अभी तक इन पीड़ित का दर्द और इनके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया है। हम बात करेंगे यहाँ एमएसयू के विक्की आए हुए हैं, उन्होंने भी पीड़ित से जाना है उनका हाल और सांत्वना दिया है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से अपराध बढ़ गया है, लेकिन बिहार सरकार का पूरा फोकस शराबबंदी पर है। लगातार सरकार जो है सो सारी जितनी भी आप गतिविधि देख लीजिए, चाहे हमारे अगल बगल के जो जिला में जितनी भी हत्याएं हो रही है, लगातार कुछ न कुछ। अभी बीच में एक महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दिया गया। तो कहने से ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर हत्याएं चल रही है। पूर्व में बीजेपी और जदयू थी तभी भी चल रही थी, और अभी आरजेडी प्लस जदयू में हत्याएं हो रही है, और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और मैं आया हूँ यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कष्टदायक स्थिति ये है कि जो परिवार की और घरेलू स्थिति है, उसके बाद जो वृद्ध हैं उनकी जो स्थिति है, ये देखकर काफ़ी आहत हूँ। और मेरा बिल्कुल खुद का भी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम इस पर क्या कहें। हमारे लोग यहाँ लगातार, हम लोग हमारे संगठन के लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और आज शाम में इसको लेकर एक कैंडल मार्च का भी आयोजन किया गया है। और बहुत जल्द हम लोग प्रयासरत हैं कि क्या से क्या बेहतर हो सकता है। और बेनीपट्टी प्रशासन पे एक आग्रह भी है, और उनको मैं कह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द जो बाकी के बचे हुए आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करें, नहीं तो आप एमएसयू को भूलिए मत। एमएसयू हम ही हैं, और बेनीपट्टी एमएसयू को अच्छे से जानती है। सवाल यह भी है विकी कि जो आरोपी हैं उनकी जात देख करके, या जो पीड़ित है, जो मृतक है, उनकी जात देख करके काम होगा क्या? देखिए भैया, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आप कह रहे हैं। यहाँ जाति देखकर ही लोगों का सहानुभूति मिलता है। अब बेनीपट्टी के आसपास में लगातार हत्याएं हुई है पिछले कुछ वर्षों में, और आप देखिए कि वहाँ पर अगर वो जाति के थ्रू कैटेगराइज कर दिया जाता है। अरे सर, जाति अपर जाति हो, नीचे जाति के हो, या किसी भी जाति के हो, जब हत्या होती है तो एक व्यक्ति से एक पूरा चैनल जुड़ा होता है। उसका माँ बाप बहन, उसको उसके जाति से कोई लेना देना नहीं है। उस पर डिपेंडेंसी होती है, उस पर उम्मीद होती है। और लेकिन यहाँ पर अभी तक सारे लोग जुट गए रहते कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे छोटी जाति वाले को बड़े वाले ने क्यों मार दिया। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उल्टा है। तो लोग उस चीज़ को देखकर प्रशासन भी अपना एक रक्षात्मक तरीके से कार्रवाई करने से, जिस तरीके से वो कर रही है, एक रक्षात्मक रवैया अपना रही है। कहा यह भी जा रहा था कि जब दिगंबर झा ने एफआईआर के लिए फर्द बयान किया था तो उस समय उन्होंने जिक्र किया था कि उनके बेटे को जबरन ले जाया गया, और जबरन ले जाने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उन्हें अपहरण किया गया। और जो प्राथमिकी दर्ज है उसमें सिर्फ 302 लगा हुआ है, हत्या की ही प्राथमिकी दर्ज। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले को लूज कर रही है? देखिए, अभी 2 घटनाएं हैं आपके समक्ष में। मैं इस घटना का ये बात कह रहा हूँ कि जब जो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिनके सामने में ये घटना हुई, और वो कह रहे हैं कि हमारे सामने घसीट के ले गया, तो वहाँ पर तो पहला मुद्दा ही अपहरण का है। आप पहला आरोप और पहला जो आपको धारा लगनी चाहिए वो अपहरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर प्रशासन लगातार इस चीज़ से बच रहा है कि भाई नहीं, ये ऐसे हो गया, इसमें ये घटनाएं हैं,
तो ये सरकार और जो वर्तमान की जो स्थिति है, जो दोनों पक्ष हैं, उस पक्ष को देखते हुए प्रशासन अपना एक कहे ना कि डिफेंडिंग मोड में है, लगातार चल रही है। जैसे अभी कलना में एक घटना हुआ था, कलना में हथियार के बल पे मंदिर में डकैती हुई और प्रशासन लिख रही है कि लाठी और मतलब ये चोरी की घटना हुई है, उसको वो डकैती मानने से मना कर दिया। तो लगातार ये मतलब मधुबनी प्रशासन एकदम थर्ड क्लास और सुस्त और घटिया प्रशासन है, और जिसका लगातार हम लोगों को उदाहरण देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ की जो दिगंबर झा की जो पारिवारिक स्थिति है वो काफ़ी आर्थिक कमज़ोर है, और इसी के कारण मधुबनी के विद्वान अधिवक्ता अजय झा यश ने इनका केस जी जी निःशुल्क लड़ने का घोषणा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि इनके लिए जो भी प्रयास किया जाएगा कोर्ट में वो खुद मुफ्त के तौर पर करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय राजा हैं। समाज का भी इस मामले में बहुत बड़ा दायित्व है और आगे भी रोल रहेगा, ताकि दिगंबर जी को और उनकी पत्नी त्रिपुरा देवी को किसी चीज़ की दिक्कत न हो। कहीं ना कहीं समाज की भी चूक तो हुई थी इस घटना में। हुई थी। समाज, ये प्रहलाद हत्याकांड हो या किसी भी, बहुत सारे हत्याकांड यहाँ पे हुए हैं। समाज की सबसे बड़ी यही है कि समाज चुप है। यहाँ के जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो तो इसी समाज से निकले हुए हैं। आखिर समाज इतनी चुप्पी क्यों बार बार? आखिर ये प्रहलाद की हत्याकांड आखिर क्यों न साबित हो? सब अपने में लगे हुए हैं, जिसका हुआ वो जाने, हम क्या, हम तो अपने काम करेंगे। इसी में दिन प्रतिदिन घटना बढ़ती जा रही है। लगातार राजा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आपके नज़र के सामने बसैठा हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें हम लोगों ने बांस से लेकर बहुत सारे चीज़ों की मांग कर इकट्ठा करके हमने उसको रिपेयरिंग करवाया था। आज वहाँ पे भवन तैयार है, और इस परिवार के लिए भी हम लोग लगातार कुछ ऐसा मुहिम चलाने का सोच रहे हैं। राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और भावुक हैं हम लोग एक तरीके से, इसलिए बहुत सारी बातें कहने में। तो ये थे हमारे साथ विक्की दुबे, और आपने सुना कि इस पीड़ित जो परिवार हैं दिगंबर जी को भी आपने सुना, लेकिन जो मृतक की मां है त्रिपुरा देवी, वो बोल नहीं पा सकती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाएं अभी भी व्यक्त करती हैं, और अपनी चुप्पी रहते हुए भी वो अपने सारे दुख दर्द को लोगों के बीच में रखती है। अब देखना होगा कि पुलिस कब एक्शन में आती है और बाद बाकी जो 3 अन्य नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। चूँकि गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब दिगंबर झा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी, बसेठ।